बी वैनम, जिसकी 1 ग्राम की कीमत है 7,000 रुपये। कहने का मतलब कि 1 किलो 70 लाख रुपए का। बी वैनम कीमत इतनी ज्यादा है, 70 लाख रुपये किलो। उसके बारे में हमें जरा बी वैनम के बारे में बताइए। और रॉयल जेली जिसकी कीमत 5 से 6,000 रुपये किलो है, कैसे बना सकते हैं या कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं या कैसे वो जनरेट होता है? एक्चुअली बी वैनम मधुमक्खियों का जो डंक मारती है उससे जो जिसको बोलते हैं जहर, वो जहर है मधुमक्खियों का, और उसको हम इस मशीन से कलेक्ट कर लेते हैं। उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, ये आप जैसे देख रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स के आगे फिट कर देते हैं। और इसमें ये आप कांच देख रहे हैं, मधुमक्खी इसमें ये तारें देख रहे हैं, ये इसका बटन है ऑन करने का। इसमें 9 वाट का इसमें इन तारों से करंट चलता है। जब मधुमक्खियाँ इसके ऊपर आती हैं तो उनको हल्का सा करंट लगता है, लेकिन वो मरती नहीं है, उनको कोई मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब उनको करंट लगता है तो उनको गुस्सा आता है। जब वो गुस्सा आएगा तो वो डंक मारेंगी। अब डंक मारेंगी लेकिन वो डंक नहीं छूटेगा, लेकिन उनका जो वैनम है, जो जहर है, वो इस कांच के ऊपर छूट जाएगा। अब फिर ये 40 मिनट तक ये मशीन चलती है, लेकिन फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। 40 मिनट के बाद हम इसको कांच को निकाल लेते हैं। और फिर ये आप देख रहे हैं ब्लेड, इस ब्लेड से हम इस वैनम को खुर्च करके और फिर कोई डार्क कांच की शीशी वो लेंगे और उसको इसमें इकट्ठा करेंगे और फिर डीप फ्रीज इसको करके रखेंगे। 70 लाख रुपये या 80 लाख रुपये किलो तो है, लेकिन इतना आसान तो नहीं होगा, वरना सभी कर लेते इसे। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसमें हमें ये बताइए कि क्या दिक्कतें हैं, क्या है, कैसे बिकता है, कहाँ मार्केट है, कहाँ नहीं है, क्या क्या परेशानी हमने सामने से देखनी पड़ेगी? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर हमारे जो इंडिया में जो प्रॉब्लम यहाँ हम लोगों ने हमारे सामने आई है, वो ये आई कि ये जब मशीन हम बॉक्स के आगे लगाते हैं तो हमारे वातावरण में डस्ट होती है, वो डस्ट इसके ऊपर गिरी है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा एक अपैरी पे लगभग 200 बॉक्स होते हैं, तो 200 बॉक्स में हमने अगर 100 मशीनें भी अगर ये फिट कर दी तो 100 पे हम दोबारा अगर जब लेकर के जाते हैं तो वो वैनम उतना कलेक्ट नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी तो वैनम मधुमक्खियाँ जो है जिनको पहले मशीन लगा दी तो वो अच्छा वैनम दे देती हैं, लेकिन जब उसी टाइम दोबारा 40 मिनट के बाद दूसरी उन पे लगाते हैं तो वो वैनम इतना अच्छा नहीं देता। 100 बॉक्स से कितना वैनम जनरेट हो जाएगा ये भी बताइए। बिल्कुल, ये भी इसमें है कि ये बहुत ही कम मात्रा में इससे इकट्ठा होता है, ज़्यादा नहीं होता, मुश्किल से लगभग 2.5 या 3 ग्राम 100 बॉक्स से इकट्ठा एक बार में। और 100 बॉक्स से सिर्फ 2.5-3 ग्राम? बिल्कुल बिल्कुल। और 15 दिन के बाद हम इसको फिर दोबारा ले सकते हैं। एक मतलब 15, जैसे हम अपना ब्लड 3 महीने के बाद दोबारा फिर डोनेट कर सकते हैं, तो इसी तरह मधुमक्खियों से हम 15 दिन के बाद फिर दोबारा हम उनसे वैनम ले सकते हैं। 100 बॉक्स से 1 महीने के अंदर 5 ग्राम 12 पंजे 60 ग्राम हम 100 से 1 साल के अंदर ले सकते हैं। इसमें देखो, एक तो इसको डीप फ्रीज करके रखना पड़ेगा। दूसरी बात, इसके अंदर ये हमारे सामने एक और समस्या बहुत बड़ी आई है कि जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं वो इसको खरीदती हैं, वो ये आम मार्केट में नहीं बिक सकता। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहीं भी इसको सेल कर दें। ये सिर्फ दवाइयाँ बनाती हैं जो, क्योंकि इसके इंजेक्शन बनते हैं, जो गठिया बैग के इंजेक्शन बनते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो वो ये बोलती है कि हमें कम से कम 1 किलो चाहिए। अब 1 किलो इकट्ठा करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके लिए तो ये मानो कि हमारे पास बहुत भारी संख्या में 4-5 हज़ार बॉक्स होने चाहिए और लगभग 500-700 मशीनें होनी चाहिए, जबकि एक मशीन की कीमत लगभग 12,000 रुपये है। मुझे ये और बताइए, इसके अंदर क्या अभी किसी ने बी वैनम भारत के अंदर बेचा है? जो आप कह रहे हैं कि कम से कम 1 किलो वो खरीदती है, बेचा है इतना या नहीं है? हाँ, अब हमने और हाईटेक नेचुरल प्रोडक्ट जो कंपनी है, हम लोगों ने मिल करके जो है ना इसका कलेक्शन किया था 3 साल पहले, और हमारे पास लगभग 2 महीने में और 2,500 से 3,000 बॉक्सों से मुश्किल से 2 महीने में हमारे पास, जब ऑफ सीजन होता है तभी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। मई और जून के महीने में 250 से 300 ग्राम तक ही कलेक्ट हुआ था। तो वो उसकी बिक्री सर हुई थी? हाँ, वो बिक्री तो की हमने, लेकिन हमें जितनी वो हम इकट्ठा कर सकते हैं वो नहीं हुआ। 1 kg हमारे से इकट्ठा नहीं हुआ।